अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तलबात, सबसे पहले आपको ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसके बाद हम 22वें दिन की सरगर्मियों का जायज़ा लेते हैं। आज आपको एक इक़्तिबास दिया गया है जो दरअसल रानी केतकी की कहानी जो आप जमात अशतुम में पढ़ चुके हैं, जो दरअसल एक दास्तान है। इंशाअल्लाह खान इंशा ने उसको लिखा है, तो उसका आपको मुताला करना है और सरगर्मियाँ हल करनी है। आपके सामने ये इक़्तिबास दिया गया है, आप इसको गौर से पढ़ेंगे और उसके बाद सरगर्मियाँ हल करेंगे। तो अब देखते हैं, आपको यहाँ सबसे पहले एक जुमले में जवाब लिखना है। कुंवर उदय भान कौन था? तो एक शहज़ादा था। ये कुंवर उदय भान एक शहज़ादा था। कुंवर उदय भान की उम्र कितनी थी? 15 साल मुकम्मल हो चुके थे और 16वें साल में कदम रखा था। तो कुंवर उदय भान की उम्र 15 साल मुकम्मल हो चुकी थी और 16वें साल में उसने कदम रखा था। कुंवर उदयबान आसरा क्यों ढूंढने लगा? हिरनी का पीछा करते करते सूरज गुरूब हो गया और वो रात गुजारने के लिए आसरा ढूंढने लगा। कुंवर उदयबान ने अमरैयों के पास क्या देखा? कुंवर उदयबान ने अमरैयों के पास देखा कि 40-50 औरतें झूला झूल रही हैं और सावन गा रही हैं। ये आपको लिखना है। उसके बाद आप इक़्तिबास की रोशनी में ज़ैल के बयानात मुकम्मल कीजिए। इसमें तो बहुत आसान है। इसमें क्या करना है आपको, सिर्फ जो लफ्ज़ वहाँ से कम है, इसका जुमला आप देखिए इक़्तिबास में कौन सा है, और उसमें जो लफ्ज़ कम है आपको बस वो लफ्ज़ वहाँ लिखना है। तो ये आप हल करें अच्छी तरह। इक़्तिबास आपके सामने है, आप देखें कि कौन सा लफ्ज़ कम है और वो लफ्ज़ वहाँ लिखें। अब जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ लिखा हुआ है, उसका डैश और भला लगना कुछ ऐसा ना था जो किसी के लिखने और कहने में आ सके। अब देखिए यहाँ पूरा जुमला मौजूद है, बस आपको उसका अच्छापन और भला लगना, अच्छापन आएगा पहले में। तो इस तरह से अब आप देखें कि भाई कौन सी खाली जगह में कौन सा जवाब आएगा, कौन सा लफ्ज़ आएगा। इसके बाद आपको ख़त कशीदा जो आपको मुहावरे नज़र आ रहे हैं, इसकी जगह इक़्तिबास से मुहावरे तलाश करके लिखना है। जैसे हिरन को देखकर कुंवर उदय भान का जी लोटपोट हो गया, तो कुंवर उदय भान का जी लोटपोट हो गया, ऐसे आपको करना पड़ेगा। बहुत खुश हो गया की जगह। दूसरा दिया, देखते ही देखते हिरनी गायब हो गई, तो देखते ही देखते हिरनी ओझल हो गई, नज़रों से ओझल हो गई। अब यहाँ जोड़ियाँ लगाना है। राजा का आएगा बादशाह, माँ बाप का वालिदैन, अच्छापन का नेकी, और सूरज छुप गया का रात हो गई। बहुत आसान है। उसके बाद कुंवर उदय भान का हुलिया अपने लफ्ज़ों में लिखिए। तो आप ये जो पहला इक़्तिबास है, ये पहला इक़्तिबास पढ़िए और इसको अपने अल्फाज में लिखिए। आप लिखेंगे किसी मुल्क में एक राजा था और उसका एक बेटा था। वो बहुत ही नेक और ख़ूबसूरत था और उसको सब कुंवर उदयबान कहते थे। 15 साल उम्र उसकी मुकम्मल हो चुकी थी और 16वें साल में उसने कदम रखा था और उसकी अभी मूछ आ रही थी और उसमें बहुत ज़्यादा गुरूर था और किसी को कुछ समझता नहीं था। इस तरह आप अपने अल्फाज में उसको लिखेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ आओ मशकरे में जो मुहावरे दिए गए हैं उनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। जैसे टपक पड़ना, यानी बीच में कोई आ जाता है तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं टपक पड़ना। तो दोस्तों की महफ़िल में जब कोई अजनबी आ जाता है, अजनबी टपक पड़ता है तो महफ़िल तरम बरम हो जाती है। दोस्तों की महफ़िल में जब कोई अजनबी टपक पड़ता है तो लुत्फ़, तो मज़ा किरकिरा हो जाता है, तो मज़ा, महफ़िल का मज़ा किरकिरा हो जाता है। इस तरह से आप लिख रहे हैं लोटपोट होना, यानी लोटपोट होना, खुश होना। आमों को देखकर ज़ैद का जी लोटपोट हो गया। बोलियाँ ठोलियाँ मारना, यानी बोलियाँ ठोलियाँ मारना, तंज़ करना। तो बोलियाँ ठोलियाँ मारने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि सहेलियाँ एक दूसरे को बोलियाँ ठोलियाँ मारती रहती हैं। ओझल होना, गायब होना। सूरज, देखते ही देखते सूरज नज़रों से ओझल हो गया। इस तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। अब यहाँ पर दो अल्फाज दिए गए हैं, मस्तानापन और शम्स। इसके मानी आपको इक़्तिबास में जो इसके लिए लफ्ज़ आया है वो आपको देखना है। तो देखिए, मस्तानापन के लिए अटखेलपन आया है, अटखेलपन। ये आप देख रहे हैं दूसरे इक़्तिबास में। आप देखिए, एक दिन हरियाली देखने को अपने घोड़े पर चढ़कर अटखेलपने और लड़कपन के साथ। तो अटखेलपन आपको लिखना पड़ेगा मस्तानापन में। और शम्स के लिए सूरज का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। तो इस तरह ये आपको सरगर्मियाँ मुकम्मल करनी है। उम्मीद है आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।